बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 28वें दिवस के पावन बैठक में उपस्थित है। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चर्चनी विषय प्रसंग में हमारा विषय चल रहा है रंग महल के प्रथम होम की विशेषता मूल मिलावा। तो मूल मिलावा के प्रसंग में कल हमने जो वर्णन किया वो नक्शा यहीं पर है। तो जैसे कि एक बार इसको रिवीजन करें, 28 स्तंभ के चौक से भीतर तरफ जो चौरस हवेली प्रारंभ हुआ, तो ये पहला चौरस हवेली रसोई का चौक है। ये रसोई के चौक सहित 4 चौरस हवेली को पार करके जब गोल हवेली प्रारंभ हुआ, तो ये पहला गोल हवेली ही मूल मिलावा का बैठक है। तो ये जो गोल हवेली का लंबाई चौड़ाई 21.25 मंदिर का है और गिर्द 64 मंदिर का है। तो ये 64 मंदिर में 4 दिशा में 4 दरवाजा आने के कारण ये 4 खांच में विभाजन हुआ। तो प्रत्येक एक खांच में 15-15 मंदिर है, तो चारों खांचों के 60 मंदिर हुए और 4 दरवाजा जोड़ते समय 64 मंदिर का गिर्द का हिसाब पूरा हुआ। प्रत्येक मंदिर के चारों दीवार में एक एक दरवाजा, ये क्रम भी हमने वर्णन किया। और ये मंदिर के हार से एक मंदिर बाहर स्तंभ का एक हार है, जिसमें चारों तरफ मिलाकर 64 स्तंभ है। फिर मंदिर से एक मंदिर भीतर तरफ स्तंभ का हार, जिसे दूसरी हार स्तंभ कहते हैं, और इस हार में भी स्तंभ 64 ही है। और इससे भी एक मंदिर भीतर जाए तो 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, जिसमें जाने के लिए चारों दिशा से 3-3 सीढ़ी लगे हैं। और चबूतरा के ऊपर किनार में 64 स्तंभ का हार है, जो स्तंभ के तीसरे हार है। और इसमें हमने स्तंभ का जो डिजाइन है उस विषय में भी चर्चा किया कि ये स्तंभ 5 खानेदार है। सबसे नीचे का भाग 4 पहल युक्त
उससे ऊपर दूसरे हिस्सा में 8 पहल युक्त, उससे भी ऊपर तीसरे हिस्सा में 16 पहल युक्त, उससे ऊपर चौथे हिस्सा में फिर 8 पहल युक्त, और उससे भी ऊपर पांचवें हिस्सा में 4 पहल युक्त। इस तरह से ये 5 खानेदार थंब की बात हुई। उसके पश्चात ये एक थंब से दूसरे थंब के बीच में 100 कठेड़ा शोभायमान है। तो 4 दिशा में 4 दरवाजे की जगह को छोड़ करके 60 मंदिर की जगह में कठेड़ा है। तो एक मंदिर की जगह में 100 कठेड़ा होने से 60 मंदिर की जगह में 6000 कठेड़ा हुए चबूतरा के किनार में चारों तरफ। अब ये 6000 कठेड़ा तो चारों तरफ के हिसाब है। तो एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा तक, यानी कि एक खांस में जो 16 थंब है, 16 थंब के बीच में कठेड़ों की संख्या को देखें तो 16 थंब के बीच में 15 मंदिर। तो एक थंब से दूसरे थंब का बीच, यानी कि एक मंदिर में 100 कठेड़ा है। तो एक खांस में जो 16 थंब के बीच में 15 मंदिर में 100 कठेड़ा गुना 15 मंदिर इजकल टू 1500 कठेड़ा, यानी कि एक खांस में 1500 कठेड़ा है। और वही चारों खांस का मिला करके 1500 गुना 4 खांस इजकल टू 6000 कठेड़े हैं। तो इस तरह से कठेड़ा की शोभा को भी देखा। उसके पश्चात हमने कहा कि ये चबूतरा के ऊपर की शोभा जो है, ये चबूतरा के ऊपर मूल मिलावा की बैठक शोभायमान है, इसलिए इसका विशेष वर्णन है। तो ये जो चबूतरा के किनार में 64 थंब है, इन थंबों के रंगों के भी हमने वर्णन किया। तो उसको थोड़ा सा देखें तो पूर्व दिशा में दरवाजा के साथ में लगा हुआ 2 थंब 5 का है, उसके दाएं बाएं का 2 थंब नीलवी का है। पश्चिम दिशा में दरवाजा के साथ में लगा हुआ 2 थंब नीलवी का है, उसके दाएं बाएं का 2 थंब 5 का है। दक्षिण दिशा में दरवाजा के साथ लगा हुआ 2 थंब माणिक का है, उसके दाएं बाएं का 2 थंब पुखराज का है। और उत्तर दिशा में दरवाजा से लगा हुआ 2 थंब पुखराज का है, उसके दाएं बाएं का 2 थंब माणिक का है। इस तरह से ये दरवाजा के थंबों के रंग हुए। उसके अलावा अब प्रत्येक खांच में 12-12 थंब बाकी है। अब उसमें पूर्व दिशा के दरवाजा में खड़ा होकर के दोनों तरफ, यानी कि उत्तर दक्षिण दोनों तरफ 2-2 थंबों को छोड़ करके क्रमशः थंब दोनों तरफ हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया, इस तरह से। फिर पश्चिम दिशा में भी दरवाजा के दोनों तरफ के 2-2 थंबों को छोड़ करके क्रमशः उत्तर दक्षिण तरफ ही हीरा, लसनिया, गोमदिक, मोती, पाना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया, इस तरह से ये 12-12 थंबों के रंग हुए। और दोनों तरफ से जाते समय, यानी कि पूर्व दिशा के दरवाजा से उत्तर दक्षिण दोनों तरफ जाते समय जो अंतिम थंब है ये 12 रंग वाले, उससे आगे और 2 थंब है दोनों तरफ। पश्चिम तरफ से आते समय भी अंतिम थंब 12वें थंब से आगे और 2 थंब है, जो दरवाजा का थंब पहले ही वर्णन हो चुका है। तो ये चारों खांचों के 12-12 थंबों के रंगों का वर्णन करते हुए प्राणनाथ जी ने चौपाई में वो मूल मिलावा जो नित्य पाठ में भी है, जो सागर ग्रंथ का प्रकरण है जिसके अंदर मूल मिलावा का वर्णन है, वहां पर चौपाई है, जो चौपाई हम कल भी उच्चारण कर रहे थे। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, परवाल, हेम, चांदी, थंब नूर के, थंब कंचन, अति लाल, पिरोजा और कपूरिया, या के 8 थंब रंग दोए। देखिए यहाँ या के 8 थंब रंग दोए, घी छोड़े दोए द्वार से बने हर रंग 4-4 सोए। तो यहाँ पर 12 रंगों के नाम तो स्पष्ट रूप में है ही, और कहा 8 थंब रंग दोए, 2 रंग का 8 थंब है करके कहा। इसका मतलब
एक रंग का 4 थंब है, तो ये तो हमने जान लिया। तो उसी में रंग का नाम अगर एक साथ में 2 ले तो फिर थंब का संख्या 8 होता है। और यहाँ विशेष बात है, गिन छोड़े दोए द्वार से बने हर रंग 4 4 सोए। ये गिन छोड़े दोए द्वार से है ना, इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें 2 प्रकार से अर्थ समझना होता है। उसमें एक, जैसे हम दरवाजा में खड़े रहे और ये हीरा लसन या गोमादि काला जिसमें 12 रंग का जो वर्णन है, तो ये प्रसंग वर्णन करते समय दरवाजा में खड़े होते समय दोनों तरफ के 2 थंब को छोड़ना होता है। गिन छोड़े दोए द्वार से, दरवाजा से 2 थंब को छोड़ करके, जैसे यहाँ पूर्व में देखें तो 5 और नील भी, ये दक्षिण की तरफ भी और उत्तर तरफ जाने के लिए भी 5 और नील भी 2 थंब को छोड़ करके, फिर उत्तर दरवाजा के पास में पहुंचेंगे और ऐसे ही दक्षिण दरवाजा के पास में पहुंचेंगे तो यहां पर भी 2 थंब छोड़ के, मतलब वहां पर भी 2 थंब छोड़ना होता है। तो इस तरह से दरवाजा के आसपास के 2-2 थंब छोड़ करके बाकी 12 थंब एक खांच के, इसका गिनती करने के लिए गिन छोड़े दोए द्वार से, ये अर्थ है। मतलब दरवाजा के पास का 2 थंब को छोड़ करके अन्य थंब एक खांच में जो 12 थंब है, इन थंबों के रंगों का वर्णन करते हुए प्रत्येक 2-2 रंग का 8-8 थंब, मतलब एक एक रंग का 4-4 थंब होता है। तो इस तरह से दरवाजा से दाएं बाएं का 2-2 थंब छोड़ने के अर्थ में भी एक अर्थ गिन छोड़े दोए द्वार से का अर्थ होता है। इसी तरह से दूसरा अर्थ गिन छोड़े दोए द्वार से, इसको देखना होता है कि 2 दरवाजा से गिनती क्रम को छोड़ करके, तो 2 दरवाजा से छोड़ना मतलब उत्तर के दरवाजा और दक्षिण के दरवाजा से छोड़ करके, मतलब ये हीरा लसनिया गुमादी का जो थंब का क्रम है ना, पूर्व दरवाजा से उत्तर दक्षिण और पश्चिम दरवाजा से उत्तर दक्षिण, दोनों तरफ थंब का रंग क्रम वर्णन करने से ही ये सही हिसाब से बैठता है। उसके लिए 2 दरवाजा से छोड़ना होता है, मतलब उत्तर और दक्षिण के दरवाजा से गिनती नहीं करना है। समझ में आई बात? जैसे कि मान लीजिए हम दक्षिण के दरवाजे में बैठ गए और दोनों तरफ के 2-2 थंब को तो छोड़ दिए, लेकिन यहाँ से हीरा लसनिया गोमादि का मोती पाना परवाल हेम चांदी नूर कंचन पिरोजा खपुरिया, इस तरह से क्या तो गड़बड़ हो गया ना, तो ये तो ठीक उल्टा हुआ। इसीलिए चौपाई में जो हीरा लसनिया गोमादि का ये क्रम जो बताया है, इसके लिए सिर्फ पूर्व दरवाजा से 2 थंब को छोड़ करके दोनों तरफ क्रमशः 12 थंब, और उसके बाद उत्तर दक्षिण दोनों तरफ के 2 थंब छोड़ना है। ठीक इसी तरह से पश्चिम दरवाजा से 2 थंब को छोड़ करके क्रमशः उत्तर दक्षिण दोनों तरफ हीरा लसनिया गोमादि को करते हुए फिर उत्तर दक्षिण की दोनों दरवाजा के पास का 2 थंब को छोड़ना है। तो इस अर्थ में देखें तो गिन छोड़े दोए द्वार से में उत्तर दक्षिण दोनों दरवाजा से गिनती क्रम छोड़ करके ये अर्थ भी होता है। मतलब दोनों अर्थ अपनी अपनी जगह में महत्वपूर्ण ही है। तो एक अर्थ में दरवाजा के दाएं बाएं का 2-2 थंब को छोड़ करके बने हर रंग 4-4 सोए। फिर गिन छोड़े दोए द्वार ही शब्द का दूसरे अर्थ देखेंगे तो जैसे कहा उत्तर और दक्षिण 2 दरवाजा से छोड़ करके पूर्व और पश्चिम 2 दरवाजा से गिनती क्रम देखना है। अब चबूतरा के ऊपर जो गिलम यानी कि गलीचा बिछा है, ये भी हमने कल ही चर्चा किया था। अब आज हम वर्णन कर रहे हैं ये गलीचा की शोभा और उसमें बने हुए रंगों की शोभा। तो ये चबूतरा के ऊपर जो गलीचा है, ध्यान दीजिए, हाँ मैं प्रसंगों को आगे बढ़ा रहा हूं। चबूतरा के ऊपर जो गलीचा है, गलीचा इतना नरम है
जो गलीचा 1.25 हाथ की ऊंचाई में है, मतलब गलीचा का जो ऊंचाई है यहां पर बिछा हुआ 1.25 हाथ का है, और ये इतना नरम है जिसके ऊपर बैठते समय वो 1 हाथ भर गलीचा दब जाता है। इतनी नरम, इतना मुलायम है गलीचा। एक तो हमें ये बात ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो परमधाम की हर वस्तु में नरमाई, ये तो हमने पहले भूमिका के प्रसंग में ही चर्चा करके आए हैं। उसमें भी ये मूल मिलावा के बैठक की जो गलीचा है, ये गलीचा इतना नरम है, इतना मुलायम है, जैसे कि कहा 1.25 हाथ की ऊंचाई की जो गलीचा है जिसके ऊपर बैठते समय 1 हाथ दब जाता है। ये है गलीचा की शोभा। अब उस गलीचा में अलग अलग 4 रंग है। अब वो 4 रंग किस तरह से, कौन कौन सा रंग है, अब देखते हैं। ठीक है, ये पूरा गलीचा का एरिया चौतरा के ऊपर भर करके है। तो इसमें अब मैं यहां गलीचा को 4 रंग में समझने के लिए सहज हो, इसलिए यहां थोड़ा सा ये नक्शा को यहाँ इस तरह से लाइन अलग कर रहा हूं, या फिर आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ थंब लगा है, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से ये बाहर एक खंड हुआ, इसके अंदर फिर ये दूसरा खंड हुआ, और फिर ये 3 खंड हुआ, ये 4 खंड हुआ। देखिए, तो ये मैंने यहाँ एरिया अलग करने के लिए ये किया हूं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 20 का 4, चारों तरफ से देखते समय ये 4 खंड हुआ। अब इसमें सबसे बाहर ये चारों तरफ इसमें एक रंग है। अभी हम 4 भाग कर रहे हैं, फिर क्या क्या रंग है वो देखेंगे। फिर उसके भीतर ये देखिए चारों तरफ ये भाग में दूसरा रंग है। उसके पश्चात फिर ये उससे भी भीतर तीसरी हिस्सा, यहां तीसरा रंग है। ठीक है, फिर मध्य में जो है ये चौथा रंग है। इस तरह से 4 दोरीबंद गलीचा में 4 रंग है। ये तो गलीचा को हमने 4 खंड में समझा। अब इसमें क्या क्या रंग है, ये रंगों की शोभा को देखें तो सबसे बाहर श्याम रंग है। क्या कहा? श्याम रंग। इससे भीतर दूसरे हिस्सा में श्वेत रंग है, और उससे भी भीतर तीसरे हिस्सा में हरित रंग है, और मध्य हिस्सा में जरद। जरद मतलब पीला। अब ये श्याम रंग चारों तरफ घूम करके है, श्वेत रंग भी चारों तरफ घूम करके है, हरित रंग भी चारों तरफ घूम करके है, और जरद यानी कि पीला तो वो तो मध्य में है ही। इस तरह से ये गलीचा में 4 रंग है। ये तो मुख्य रूप में 4 दोरीबंद रंग की बात हुई। अब ये गलीचा की शोभा को देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार की नक्काशकारी शोभा, वृक्ष, बेलियां, उसकी नक्काशकारी, चित्रकारी, ये सारी शोभा प्राणनाथ जी ने चौपाई के द्वारा ही वर्णन किया है। तो समग्र में ये गलीचा हमने 2 पॉइंट में वर्णन किया। एक तो चौतरा के ऊपर की जो गलीचा इतनी नरम, इतनी मुलायम है, जो 1.25 हाथ ऊंची गलीचा जिसमें बैठते समय 1 हाथ दब जाता है। और दूसरा पॉइंट,
ये गलीचा में 4 डोरीबंद रंग है। किनार से भीतर तरफ जाते समय क्रमशः श्याम, श्वेत, हरित, जरद, ये 4 रंग है और इसमें विभिन्न प्रकार के नक्काशी शोभायमान है। अब इसके पश्चात हम वर्णन करते हैं ये गलीचा के किनार। गलीचा के किनार कहना ही चबूतरा का किनार है, क्योंकि चबूतरा के ऊपर पूरा भर करके गिलम यानी कि गलीचा बिछे हैं। तो ये चबूतरा अथवा गलीचा के बिल्कुल किनार में देखे तो 64 थंब अथवा चारों तरफ के 6000 कठेड़े किनार में शोभायमान है। अब ये चबूतरा के किनार में जो 64 थंब के साथ में 6000 कठेड़े हैं, प्रत्येक एक एक कठेड़ा में एक एक तकिया शोभायमान है। तो तकियों की संख्या कितने हुए? 6000 संख्या में ही तकिया हुए। अब मैंने 6000 संख्या में तकिया करके कहा, तो इसमें भी एक पॉइंट जोड़ ही देता हूं मैं आपकी जानकारी के लिए। कई विद्वान जनों का कहना यह भी है कि एक दरवाजा से लेकर के दूसरे दरवाजा तक, यानी कि एक खांच में पूरा एक ही तकिया, लंबी तकिया शोभायमान है, ऐसा भी चर्चा करते हैं। वो भी आपकी जानकारी के लिए बताया हूं। परंतु अभी मैंने यहां पर क्या कहा, एक एक तकिया के साथ में लग करके एक एक कठेड़ा है। तो ये किसके आधार पर कहा? प्राण्य जिने चौपाई में एक एक कठेड़ा के साथ में एक एक तकिया की शोभा वर्णन किया है। अब यहां दो मत की बात आई ना। एक खांच में 1500 कठेड़ा में 1500 ही तकिया, जो अभी मैं बोल रहा हूं। और एक अर्थ क्या है, एक खांच में एक ही तकिया जो पूरा लंबा है। इसमें वो निष्कर्ष प्राण्य जी की चौपाई के द्वारा होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, प्रत्येक एक कठेड़ा के साथ में एक एक तकिया है, इसलिए 6000 कठेड़ों के साथ में 6000 तकिया है। तो प्राण्य जी की चौपाई, जेता एक कठेड़ा सब में तकिए। जितने कठेड़े हैं सब में सुंदर तकिया लगे हैं। तो जेता कठेड़ा तो कितने कठेड़ा है? चारों तरफ की मिलाकर के 6000 कठेड़े हैं। तो सब में तकिया है, तो 6000 कठेड़ों में 6000 ही तकिया है। और आगे कहते हैं, तीन तकियों साथ भराए के बैठे एक दिल्ली ले। उस तकिया के ऊपर साथ यानी कि सुंदर 7 सखियां भर करके एक दिल्ली भाव से वो मूल मिलाओं के बैठक में बैठी हुई है। एक दिल्ली क्या है? सबके हृदय के अंदर खेल देखने की चाह है, यही एक दिल्ली है। तो इस तरह से यहां सार पकड़ने का चीज है, चबूतरा के बिल्कुल किनार में 64 थंबों के साथ में लगता हुआ जो 6000 कठेड़े हैं, प्रत्येक एक कठेड़ा के साथ में एक एक तकिया होने से 6000 कठेड़ों में 6000 तकिया है। इसको दिल दिमाग में बिठाइए। अब ये मूल मिलावा का बैठक है, तो हमने कई बार सुना है और फोटो में भी मूल मिलावा की फोटो देखते समय मध्य सिंहासन जहां राजश्यामा जी विराजमान है और सखियां 3 हार में मिलकर के बैठे हुए हैं, ये शोभा दिखाई देता है ना। तो अब वो यहां से हमें अच्छी तरह से समझना है कि सखियां 3 हार में किस तरह से हैं और प्रत्येक हार में कितनी कितनी सखियां हैं, इसको देखना है। तो आइए, चबूतरा के किनार में कठेड़ा और उसमें तकिया की बात हुई, और
अब ये एक एक तकिया के साथ में लग करके एक एक सखियां ये श्याम रंग के गलीचा के ऊपर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये श्याम रंग के गलीचा के ऊपर जो एक हार है सखियों के, उसमें कितनी सखियां हैं? 6000 सखियां हैं। कठेड़ों की संख्या 6000। जितने कठेड़ा उतने ही तकिया कहा। जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकी। 3 तकियों साथ भरा के उस प्रत्येक एक एक तकिया में एक एक सखियां करके साथ भर करके बैठे हैं। इसका मतलब 6000 तकियां हैं तो 6000 ही सखियां हैं श्याम रंग के गलीचा के ऊपर। तो इसीलिए यहां पर मैं लिख देता हूं 6000। 6000 मतलब क्या है? सखी। ठीक है, तो इस तरह से चबूतरा के किनार के 6000 कठड़ों के साथ में लगे हुए 6000 तकियों में 6000 सखियां बैठे हुए हैं जो श्याम रंग के गलीचा के ऊपर। अब यहां से अंदर चलें। गलीचा में जो दूसरा रंग है श्वेत रंग, ये श्वेत रंग के ऊपर सखियों के दूसरे हार जिसमें 4000 सखियां हैं। ठीक है, अब इससे भी भीतर जो हरित रंग है, ये हरित रंग में सखियों के तीसरे हार जिसमें 2000 सखियां हैं। तो इस तरह से 6000, 4000, 2000 कुल कितने हुए? 12000 हुए। इस तरह से 3 हार में 12000 सखियां मिलकर के बैठी है। तो ये सुंदर शोभा के लिए प्राणनाथ जी चौपाई में वर्णन करते हैं, जिन विध बैठिया बीच में याही विध गिरदवाए, तरफ चारों लग कठेड़ा, बीच बैठा साथ भराए। देखिए तो, जिन विध बैठिया बीच में, जिस तरह से यहां बीच में श्री राज्य श्यामा जी के सिंहासन अथवा स्वरूप को चारों तरफ से घेर करके सखियों की हार कतार है, यही विध गिरदवाए। इसी तरह से चारों तरफ तीनों हारों में सखियों की शोभा शोभायमान है। और कहां तक? तरफ चारों लग कठेड़ा, चारों तरफ मतलब ये किनार के कठेड़े तक, तरफ चारों लग कठेड़ा, बीच बैठा साथ भराए। तो वो कठेड़ों के बीच में मतलब चबूतरा के ऊपर पूरा भर करके सखियां बैठी हुई है। और बैठते समय किस तरह से बैठे हैं? एक दूजी को अंक भर, लग रहिया अंगों अंग, दिल में खेल देखने की है सब अंगों उछरंग। मतलब एक आपस में अंक भर गलभैयां डाल करके बैठे हुए हैं। इसका कारण क्या है? श्रीराज जी महाराज ने बार बार सखियों को खेल देखने के लिए मना किया, हम सखियों ने माना नहीं। अंतिम में राजी महाराज ने कहा, तुम लोगों को खेल दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, तुम लोग भूलोगे भूलोगे भूलोगे। जब इस तरह से राजी महाराज ने कहा तो तब एक दूजे को हुजो होशियार, तब सखियां एक आपस में होशियार हुए, सावधान हुए और माया कहीं से अंदर प्रवेश कर ना सके। एक आपस में बीच में एक अंगुल भर का जगह भी खाली ना रहे, ये सोच करके सखियां बिल्कुल हार कतार में गलबैयां डाल करके बैठी हुई है। इसी शोभा को प्राणनाथ जी ने कहा, एक दूजे को अंक भरा, लग रहिया अंगों अंग, अंग में अंग लग करके बैठे हुए हैं, बीच में एक अंगुली भर का जगह भी खाली नहीं है, दिल में खेल देखने की।
सब सखियों के दिल में खेल देखने की चाह है सब अंगों उछरंग, संपूर्ण अंग उछरंग है। तो इस तरह से ये मूल मिलावा की बैठक में सखियों के बैठने की शोभा और उनके हृदय के अंदर की स्थिति, इसको भी चौपाई के द्वारा ही वर्णन किया है। तो अब तक हमने जो वर्णन किया, देखिए किनार में जो कठड़े हैं, कठड़ों के साथ में लगे हुए तकिया के साथ में 6000 सखियां हैं जो श्याम रंग के ऊपर है। फिर उससे भीतर श्वेत रंग के ऊपर 4000 सखियां हैं और उससे भी भीतर हरित रंग के ऊपर मतलब गलीचा में 2000 सखियां हैं। और मध्य भाग में जो जरद रंग है गलीचा का, जरद यानी कि पीला, तो ये जरद रंग में यानी कि पीला रंग में हजारों पांखड़ी युक्त पुष्प कमल के ऊपर सुंदर कंचन रंग का सिंहासन और उस सिंहासन के ऊपर जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी विराजमान है। तो देखिए कितनी सुंदर शोभा है। बाहर के 3 रंग के गलीचा में 3 हार सखियां और मध्य के जो चौथा रंग जरद रंग है उसके ऊपर जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी के सिंहासन, उसके ऊपर जुगल स्वरूप विराजमान है। अब हमें ये जरद रंग के गलीचा के ऊपर जो सिंहासन की शोभा, श्रीराज जी श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार की शोभा को चिंतन करना है। लेकिन उससे पहले आपके हृदय में एक जिज्ञासा हो सकता है, वो भी मैं बता ही देता हूं। जैसे कि श्याम रंग के गलीचा के ऊपर बैठे हुए सखियों के लिए तो किनार में 6000 तकिए हैं, इसीलिए वहां पर आराम से बैठ सकते हैं। परंतु ये दूसरी हार में जो 4000 सखियां हैं और बाहर से अंदर की तरफ आते समय ये तीसरी हार हरित रंग में जो 2000 सखियां हैं, तो इन सखियों के लिए तकिया, उन्हें भी तो आराम से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए ना। वैसे तो परम धाम तो सब आराम ही आराम है, वहां पर कोई दुख कष्ट की तो सवाल ही नहीं है, फिर भी एक व्यवस्था में भी तो होनी चाहिए, ऐसा जिज्ञासा हो सकता है और स्वाभाविक बात भी है। इसीलिए मैं खुद इस विषय को उठा करके बोल रहा हूं। अब इसके लिए देखिए, चबूतरा के किनार में तकिया है, ठीक है। अब भीतर 2 हार में तकियों के अलग से वर्णन नहीं है, तो उन सखियों के लिए आराम से बैठने की व्यवस्था क्या है? तो इसके लिए पहले ही हमने क्या कहा है, गलीचा 1.25 हाथ ऊंचाई का है और जिसमें सखियां बैठते समय 1 हाथ दब जाता है। तो आप स्वयं विचार करिए, जो गलीचा में बैठते समय 1 हाथ जब दब जाता है, इसका मतलब वो पीछे उठा हुआ भाग 1 हाथ ऊपर तक रहता है, तो अपने आप तकिया की व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए वहां पर अलग सा तकिया जरूरत नहीं है। तो इसको भी इस तरह से चिंतन करना है, ठीक है। चलो, तो ये हुआ चबूतरा के ऊपर गलीचा का रंग और किनार के कठड़ा में तकिया सहित पूरा ये बैठक में सखियों की बैठक की शोभा, यहां तक ठीक है। और गलीचा में विभिन्न प्रकार के नक्काशी चित्र की भी बात किया है। अब चबूतरा के ऊपर जितने एरिया में गलीचा है, उसके ठीक ऊपर छत में चंदुआ चारों तरफ शोभायमान है और उसमें भी विभिन्न प्रकार की नक्काशी शोभा शोभायमान है। और उसके किनार में
झालर की शोभा है। किनार में मतलब जैसे ये चबूतरा का किनार है ना, तो चबूतरा के किनार में यहां थंब के साथ में कठेड़ा है, यही सीधा ऊपर जाते समय वो कठेड़ा के सीधा ऊपर पड़ता है। ये चारों तरफ के किनार में झालर की शोभा है। तो ये तो हुआ नीचे चबूतरा में गलीचा, ऊपर चंदवा और किनार में थंब कठेड़े। अब मूल मिलावा का वर्णन करते समय वाणी में इन सब में नूर यानी कि प्रकाश होने से एक आपस में ये नूर यानी कि प्रकाश का जंग होता है। ये इतनी आनंदमय, इतनी सुंदर शोभा वर्णन किया है। और यहां की नूर जिस विषय में क्या कहे, जबकि हमने भूमिका में ही परम धाम के हर वस्तु में 5 विशेषता कहते समय उसमें पहला नंबर में ही नूर यानी कि प्रकाश। और सागर ग्रंथ में ये मूल मिलावा के अंदर के 8 सागरों के वर्णन किए हैं। तो 8 सागर में से सबसे पहला सागर का नाम ही क्या है? नूर सागर। तो अब यहीं से हम विचार करें कि एक एक स्तंभ से, एक एक कठेड़ों से, गलीचा बने हुए एक एक नक्काशकारी डिजाइन से, ऊपर चंद्रमा की एक एक नक्काशकारी से कैसे नूर बिखर रहा है। और मध्य में जो जुगल स्वरूप की सिंहासन है, उस सिंहासन के ऊपर विराजे हुए जुगल स्वरूप के वस्त्र आभूषण, उनके अंग अंग से निकले हुए नूर की किरणें किस शब्द से वर्णन करें? टान्यास जी कहते हैं, जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान, तो क्यों कहूं जोत तखत की जित बैठे बक्का शुभान। मतलब परम धाम की जरा सा एक बालू के कण का प्रकाश भी, जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान, आसमान यानी कि वो चैतन्य आकाश को प्रकाशित किए हैं, भर रहे हैं। तो क्यों कहूं जोत तखत की, फिर वो तखत की ज्योति को मैं किस तरह से वर्णन करूं जिस तखत में जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजते हैं, जित बैठे बक्का शुभान। इस तरह से हर विषय के हिसाब से भी चिंतन कराया है। ठीक है, तो ये हुआ चौतरा के ऊपर गिलम, उसमें रंग, उसमें सखियों की बैठक की शोभा। और ये बैठक में बैठे हुए सखियों की जो मूल स्वरूप है उसी को परात्मा स्वरूप कहते हैं। जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए परात्म। सो परात्म संग लेके बिलसे संग खसम, वो परात्मा में उठ करके खसम परमात्मा के साथ में विलास करना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य जरद रंग के गलीचा के ऊपर, जैसे कि कहा, हजारों पांखड़ी से युक्त पुष्प कमल के ऊपर कंचन रंग का सिंहासन है। तो ये जरद रंग आप समझ गए, ठीक है। तो ये जरद रंग के गलीचा के ऊपर ये सिंहासन है। अब ये सिंहासन का वर्णन पहले हम थोड़ा सा इसको चिंतन करें। तो सिंहासन का रंग क्या है? कंचन रंग है। और ये सिंहासन में 6 पाए, आगे तरफ का 3 पाए, पीछे तरफ का 3 पाए, 6 पाए है। और ये ऊपर 6 डाढ़े, ये भी आगे तरफ का 3 डाढ़े, पीछे तरफ का 3 डाढ़े। और ये 6 डाढ़ों के ऊपर 6 कलश है। तो नीचे पाए, बीच में डाढ़े
और ऊपर कलश। ठीक है, और ये 6 डाणों में से प्रत्येक एक डाणे में 10-10 रंग है, क्योंकि वो डाणे 10 पहलदार है। एक एक पहल में एक एक रंग होने से डाणे में 10 रंग है। और ऊपर 6 कलश कहा। अब इसी सिंहासन में यहां ऊपर गुम्मट बने हैं, 2 गुम्मट, जो ये दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे तो छतरी लगे हैं और छतरी के नीचे स्वरूप विराजमान है। तो यहां 2 स्वरूप, राज्य श्यामा जी के ऊपर छतरी, के ऊपर ये गुम्मट, के ऊपर फिर 2 कलश है। तो सिंहासन में टोटल कलश कितने हुए? 8 कलश। 6 डाणों के ऊपर 6 कलश, 2 छतरी के ऊपर, मतलब गुम्मट में 2 कलश, तो 8 कलश हुए। अब सिंहासन में एक गादी है और उस गादी के ऊपर 2 चाकले, चाकला, और वो चाकला में भी ऐसी नक्शकारी की शोभा है और वो इतनी नरम, इतनी मुलायम है। और साथ में 5 तकिए हैं सिंहासन में, 5 तकिए, पीछे तरफ के 3 डाणे के बीच में एक 2 तकिए, और जैसे यहां पर राज्य महाराज विराजमान है तो राज्य के दाएं बाएं दोनों तरफ एक 2 तकिए, और यहां श्यामा जी विराजमान है तो श्यामा जी के दाएं बाएं एक 2 तकिए, लेकिन मध्य में एक ही तकिए, दोनों तरफ से गिनती हुआ, इसीलिए 1 2 3 और पीछे का 2 करके 5 तकिए है सिंहासन में। और उस तकिया के दोनों तरफ किनार में विभिन्न प्रकार के नक्शकारी की सी धूरीबंद शोभा शोभायमान है। तो 1 गादी, 2 चाकले, 5 तकिए, ये सारी शोभा सिंहासन में शोभायमान है। और कहा ना, उस सिंहासन से ऐसे नूर, यानी कि ऐसे प्रकाशित हो रहा है, क्यों कहूं ज्योत तखत की। तखत सिंहासन की ज्योति को कैसे वर्णन करूं। जित बैठे बक्का सुभान, जिसमें अखंड परमात्मा स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी विराजते हैं। तो ये भी देखना होता है। ठीक है, तो जैसे कि अब सिंहासन के विषय में कहा, तो क्या क्या कहा? 6 पाए और 6 डाणे, और ऊपर कुल मिलाकर के 8 कलश। और पहले तो सिंहासन का रंग क्या है? कंचन रंग, कंचन रंग का सिंहासन। ठीक है, अब 1 गादी, 2 चाकला, 5 तकिया, और ऊपर 2 छतरी। ठीक है, और एक डाणे में 10-10 रंग करके कहा है। यहां प्रत्येक एक डाणे में 10 रंग है, और बाकी सूक्ष्म शोभा तो सब उसी के अंदर से चिंतन करना होता है, देखना होता है। ठीक है, ये हुआ समग्र में सिंहासन की शोभा। अब इस सिंहासन के ऊपर जुगल स्वरूप राज्य श्यामा जी विराजमान है। तो सिंहासन की ये दाएं तरफ श्रीनाथ जी और बाएं तरफ श्यामा जी महारानी विराजमान है। और ये सिंहासन के सामने में नूरमय 2 चौकी शोभायमान है। तो श्रीनाथ जी महाराज सिंहासन में विराजे हैं, तो श्रीनाथ जी के बाएं चरण ये नूरमय चौकी के ऊपर है, और दाएं चरण
बाएं चरण की घुटन के ऊपर है। ये तो हम मूल मिलावा के बैठक में अथवा राजश्यामा जी की जो फोटो है उसके माध्यम से भी उस शोभा को देख सकते हैं। और श्यामा जी महारानी दोनों चरण नूरमय चौकी के ऊपर धर करके विराजे हुए हैं। अब ये सिंहासन में विराजे हुए जुगल स्वरूप के स्वरूप श्रृंगार का जो वर्णन है वो तो पूरा सागर ग्रंथ श्रृंगार ग्रंथ के अंदर बहुत गहराई से चर्चा किया है, परंतु अभी हम सार रूप में स्वरूप का श्रृंगार का अगर चिंतन करें, थोड़ा सा वर्णन करें, तो जैसे श्रीनाथ जी के स्वरूप को दर्शन करें, चिंतन करें, तो श्रीनाथ जी के चरण में अब चरण के एक एक शोभा, उसकी नूर, ये विस्तार वर्णन तो फिर लंबी बात हुई। अभी हम यहां सार रूप में ही चिंतन कर रहे हैं। तो श्रीनाथ जी के चरण में जो आभूषण है, 4 आभूषण का नाम आता है, झांझरी, घूंघरी, कावी, कड़ला। ठीक है, ये 4 आभूषण श्रीनाथ जी के चरण में, ध्यान दीजिए। अब उसके पश्चात अब चरण से ही ऊपर आएंगे तो अब वस्त्र यानी कि इंजार है। इंजार का रंग कैसा है? केसरिया रंग का है। और उससे ऊपर जामा, वस्त्र में एक इंजार, दूसरा जामा, और जामा का रंग श्वेत रंग का है। और कमर में पटुका, पटुका का रंग नीलो न पीलो, बीज के रंग, मतलब नीला और पीला। ये तीसरा वस्त्र हुआ पटुका। और ऊपर यहां चादर, चादर का रंग आसमानी रंग का चादर है। और मस्तक में पाग, जो पाग का रंग है सिंदूरिया रंग। इस तरह से श्रीनाथ जी के श्रृंगार में 5 वस्त्र है। सिंदूरिया रंग को चीरा, आसमानी रंग को पिछोरी, नीलो न पीलो बीज के रंग को पटुका, केसरिया रंग को इंजार, श्वेत रंग को जामा। प्रातःकालीन सेवा पूजा प्रसंग में जो स्वरूप का चिंतन है ना, वहां पर इस तरह से 5 वस्त्र और उसका रंग ये भी वर्णन किया है। समझ में आई बात? तो इसको भी चिंतन करना होता है, याद करना होता है। ठीक है, जैसे कि क्या कहा, एक चीरा, चीरा मतलब पाग, पाग का रंग क्या बोला? सिंदूरिया रंग। सिंदूरिया रंग, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या कहा? पिछौरी, पिछौरी को चादर भी कहते हैं, पिछौरी अथवा चादर। ये आसमानी, आसमानी रंग का है। और पटुका नीलो न पीलो, ठीक है। और इंजार केसरिया रंग, और जामा श्वेत रंग। ये राज्य के श्रृंगार में वस्त्र और इसका रंग हुआ। और आभूषण के लिए जैसे कि कहा, चरण में 4 आभूषण, झांझरी, घूंघरी, काबी, कड़ला। और आभूषण के ही शोभा को देखें तो यहां गले में 5 हार है। जैसे हम भजन में भी सुनते हैं ना,
तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है। 5 हार अलग अलग नंग धातुओं के, और बाजू में बाजूबंद, यहां कलाई में कड़ा, पहुंची, मुंदरियां। ठीक है। और श्रीराज जी के ये स्वरूप श्रृंगार का और एक एक वस्त्र आभूषण का, उसके नंग का प्रकाश ऐसी गहराई से वर्णन किया है, जैसे कि राज महाराज जब अपने ये हाथ की अंगुलियों को हिलाते हैं, चलाते हैं ना, ये नख के नूर आसमान को चीर देता है। नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंगुरी। इस तरह से वर्णन आया ना। और आभूषण की शोभा को देखें तो ये नासिका में बेसर नाम का आभूषण पहने हैं, कान में कर्णफूल। ठीक है। और यहां नासिका से ऊपर मस्तक में तिलक, 2 रेखा, और बीच में लाल बिंदी, और सिर के ऊपर जो पाग है, और पीछे तरफ घुंघराली बाल, किशोर स्वरूप है, जिन्हें अमृत सूरत कहा है कुरान के शब्द में। ये श्रीराज जी की सुंदर शोभा श्रृंगार की बात है। ऐसे ही श्यामा जी की श्रृंगार शोभा को थोड़ा सा चिंतन करें। जैसे कि कहा, श्यामा जी सिंहासन के सामने के नूरमय चौकी में अपने दोनों चरण धरे हुए विराजमान है। तो श्यामा जी के चरण में जो आभूषण की शोभा है, जिसमें झांझरी, घोंघरी, कावी, कड़ला, ये तो है ही, साथ में अनवट और बिछुआ, श्यामा जी के चरण के आभूषण। और यहां से चिंतन करते हुए ऊपर जाए तो वस्त्र के श्रृंगार में सिंदूरिया रंग को साड़ी, श्याम रंग को कंचुकी, नीली लाही को चरणिया। मतलब श्यामा जी के श्रृंगार में 3 वस्त्र का वर्णन है और अलग अलग रंग के हैं। जैसे यहां राज्य के अब वस्त्र और इसका रंग लिखे हैं, तो श्यामा जी के श्रृंगार में भी देखें तो क्या क्या कहा, वस्त्र, साड़ी, क्या रंग बताया, सिंदूरिया, और कंचुकी, कंचुकी का रंग क्या है, श्याम रंग, और चरणिया नीली लाई का, मतलब नीला रंग का है। ये याद हो तो स्वरूप श्रृंगार संबंधी चाहे चौपाई में हो चाहे सेवा पूजा में, सेवा पूजा में विशेष करके यही शब्दावली आता ही रहता है। तो इसके द्वारा सेवा पूजा के शब्द में रमने में और जिसके द्वारा हृदय प्रकाशित होने में बहुत सहज होता है। शब्दावली भी याद होना पड़ेगा पहले तो। ये तो हुआ वस्त्र की बात, और आभूषण में चरण के आभूषण की बात हुई। और यहां से चिंतन करते हुए जैसे श्यामा जी के ये गले में हार की शोभा देखें तो अलग अलग नंग धातुओं के 7 हार शोभायमान है। और बाजू में बाजूबंद, यहां कलाई में नवघड़ी, नवचूड़ी, पहुंची, मुंदरियां, ये सारी शोभा आभूषण की शोभा है।
और यहां मुखमंडल में देखें, नासिका में मुरली नाम के आभूषण है और शीश कमल पर राखड़ी शोभायमान है और फिर ये सेथे और पीछे बेनी, ये सारी सुंदर शोभा वर्णन किया है। अभी हम तो बिल्कुल सारांश रूप में चिंतन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सिंहासन के ऊपर विराजे हुए जुगल स्वरूप श्री राज्य श्यामा जी की छवि, शोभा, सुंदरता को चिंतन करना होता है। अब हम सेवा पूजा के माध्यम से जो स्वरूप श्रृंगार का चिंतन करते हैं, यही की बात है। जैसे कि ये प्रसंग में अब इस तरह से आ रहा है, तो जैसे देखिए प्रातःकालीन सेवा पूजा प्रसंग में स्वरूप का जो चिंतन कराया है, श्रीराज श्री ठाकुराणी जी प्रथम भौम में विराजमान भय। एक एक शब्द शब्द को देखिए। हाँ, प्रथम भौम में विराजमान भय, तो प्रथम भौम में का ये मूल मिलावा के बैठक में। आगे देखिए, तहां कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाणे, एक एक डाणे में 10-10 रंग, जवेरों की झलकत है, 2 छत्री 2 स्वरूपों के ऊपर, मतलब 2 स्वरूप के ऊपर यहां 2 छत्री, 2 छत्री 2 स्वरूप के ऊपर, 2 फूल लाल माणिक के कमल कैसी, नीलवी की पांखड़ी छत्री के चारों तरफ, जबरों की झालर, 6 डाणों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छत्रियों के ऊपर, ये 8वां कलश। तो 6 डाण के ऊपर का 6 कलश और 2 छत्री के ऊपर का 2 कलश करके 8 कलश। हेम की उतरती कांगरी, पश्चिमी बिछौना, 1 गादी, 2 चाकले, तापर 5 तकिए। श्रीराज श्री ठाकुराणी जी 2 चाकले पर विराजमान भय, कई चाकले चित्रकारी, तापर बैठे श्री जुगल बिहारी। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर फिर आत्मा को दीजिए, आत्मा से न्यारे न कीजिए अदर्शन, फिर फिर कीजिए दर्शन। पहले अंगुरी नख चरण, मस्तकलों कीजिए वर्णन, सब अंगों वस्त्र भूषण, शोभा जाने आत्म के लगन। ये शोभा को कौन जान सकते हैं? जिसकी आत्मा का लगन यहीं पर लगा हो, शोभा जाने आत्मा के लगन। अब आगे, सिंदूरिया रंग जड़ाओ की साड़ी, श्यामा जी की श्रृंगार का वर्णन हुआ। सिंदूरिया रंग जड़ाओ की साड़ी, श्याम रंग जड़ाओ की कंचू की, नीली लाही को चरणिया। सुंदर श्रीराज जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाओ की चीरा, आसमानी रंग जड़ाओ की पिछौरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंग जड़ाओ को इंजार, श्वेत रंग जड़ाओ को जामा। श्री जुगल स्वरूप को मूल भागो, इसे मूल भागो कहा है। मूल मिलावा के बैठक में विराजते समय धारण किए हुए बागा, मूल भागो। अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। तो अद्वैत की लाठी क्या है? अद्वैत परम धाम की जो लाठी, बेशक इलम तारतम ज्ञान रूपी लाठी हाथ में लेके, हाथ में मतलब दिल और दिमाग रूपी हाथ में लेकर के उस समझ के द्वारा सब सुंदर साथ को प्रणाम। इस भाव से पूरा ये सिंहासन स्वरूप श्रृंगार का चिंतन कराया है। ऐसे ही संध्याकालीन सेवा पूजा प्रसंग में जो स्वरूप का चिंतन कराया है, जो किरंतन ग्रंथ का प्रकरण है, स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल,
फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किनने तेरा कौल फैल है ये हाल। जामा जड़ाव जुड़ी अंग जुगत सो, चारों हार अंबर करे झलकार। जगमग पाग जोत जबरज्यों, मीठे मुख नैन पर जाऊं बलिहार। लाल अधूर हाशत मुख हरवटी, नासिक तिलक नीलवट। भोए केश श्रवण भूषण, मुख दंत मिठी रसना। ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। बाहें चूड़ी बाजूबंद, शोहे फुमक पहुंची। काड़ू कड़ी हस्तकमल मुदरी, नख का नूर चिर चढ़ियो आसमान में। जो हक चलवन करे सब अंगूरी। रोशनी पटुकी करेब काश में, चरण भूषण जामे इंजार झाई। कहे महामती मोमिन रूह दिल को, माशुक खेच तो है अरस की माही। ऐसे स्वरूप अपने आत्माओं को अपने अरस की तरफ खींच रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। ऐसे सुंदर छवि, ऐसे सुंदर श्रृंगार का वर्णन किया है। वो कहां के स्वरूप श्रृंगार है? ये मूल मिलाव के स्वरूप श्रृंगार है। तो इस तरह से ये समग्र में मूल मिलावा की बैठक की शोभा और उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों की शोभा भी वर्णन किया। सखियों की बैठक इस तरह से है और मध्य सिंहासन में जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी किस तरह से विराजे हैं। इसी स्वरूप श्रृंगार को बार बार हृदय में चिंतन करना होता है, अनुभव करना होता है। सूरत एके राखियो मूल मिलावे माहे। ये मूल मिलावा में ही सुरता को, चित्तवृत्ति को केंद्रित करना होता है। ठीक है, तो ये है मूल मिलावा की शोभा। तो कल और आज हमने जो शोभा यहां वर्णन किया, थोड़ा सा चिंतन किया, इसको अब हम यहां चर्चनी पढ़ के नक्शा के माध्यम से दर्शन करेंगे। अब ये देखिए, ये पेज नंबर 7 का नक्शा है जिसमें 5वां चौक मूल मिलावा कहा। तो समग्र में देखिए, ये गोल हवेली जो मूल मिलावा की शोभा है। तो सबसे बाहर से ही देखते हैं, ये बाहर थंब का हार है। देखिए चारों तरफ थंब घूम करके आया। उसके बाद भीतर ये मंदिर का हार है और मंदिर के हार में जैसे ये चारों दिशा में दरवाजा है और उसके बाद 4 खांच में से प्रत्येक एक खांच में 15-15 मंदिर है और मंदिर के हार से भी भीतर ये थंब का दूसरा हार है और इसमें अब थंब के साथ में मेहराब भी लगाया हुआ शोभा दिखाई दे रहा है। ये थंब के हार से भी एक मंदिर भीतर ये 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। देखिए ये चबूतरा और चौतरा के किनारे में 64 थंब का तीसरे हार और यहाँ कठेड़ा की शोभा भी है और चौतरा के ऊपर जो सुंदर गिलम है, तो ये गिलम यानी कि गलीचा में 4 रंग, श्याम, श्वेत, हरित और जरद। और ये जरद रंग में देखिए हजारों पांखड़ी युक्त पुष्प कमल के ऊपर ये सिंहासन की शोभा शोभायमान है। तो समग्र में ये गोल हवेली अथवा मूल मिलावा की बैठक की शोभा है और इसी को हम खड़ा दृश्य दूसरे नक्शा के द्वारा देखेंगे। ये देखिए, ये पेज नंबर 8 का नक्शा है और ये मूल मिलावा का खड़ा दृश्य है। जैसे ये चबूतरा के ऊपर की शोभा ही दिखाया है। तो जैसे देखिए ये चबूतरा 1, 2, 3 सीढ़ी ऊपर चबूतरा है और देखिए दरवाजे के दाएं बाएं का थंब का एक रंग है, उससे दाएं बाएं थंब का एक एक रंग है। तो इस तरह से ये खड़ा दृश्य दिखाया है। तो ये 64 थंब चबूतरा के किनार की बात हुई, इसमें कठेड़ा और इसके अंदर देखिए सखियों की 1 हार, 2 हार, 3 हार है और मध्य में जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी के सिंहासन और जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी विराजे हुए। ये शोभा इसके द्वारा हम दर्शन करें। तो इस तरह से हमने समग्र रूप में मूल मिलावा की बैठक की शोभा को दर्शन किया। अब इसको बहुत अच्छी तरह से चिंतन करके
नोट करेंगे, दिल दिमाग में बिठाएंगे। अब वृत्ति के शब्द के माध्यम से कल हम यही मूल मिलावा के वर्णन प्रसंग को अध्ययन करेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।